हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सेंगेज सॉल्यूशन की कड़ी में सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.11 का। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, लेट ए बी द रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 18। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर 4 प्लस 1/a रेज टू पावर 4। वेल, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a³ प्लस 1/a³ 18 के बराबर हमें दे रखा है, तो तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 18। तो ये मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसे दोस्तों मैं लिख सकता हूं a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a इट इज इक्वल टू 18। वेल, तो अगर मैं a प्लस 1/a को x मान लूं तो ये मेरा हो जाएगा x³ माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई दोस्तों। तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। एक x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है पक्का। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x² तो प्लस 3x माइनस 9x प्लस 6। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसका एक ही रूट आएगा, x इज इक्वल टू 3। मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई दोस्तों, किसके बराबर? 3 के बराबर। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है? a रेज टू पावर 4 प्लस 1/a रेज टू पावर 4 की वैल्यू पूछी हुई है। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो यहां से a² प्लस 1/a² मेरा हो गया 7 के बराबर। फर्दर हम स्क्वायर करेंगे तो a रेज टू पावर 4 प्लस 1/a रेज टू पावर 4 की वैल्यू हमें 47 के बराबर मिल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड की तरफ दोस्तों हम जाते हैं। यहां पर हमें दे रखा है, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x² प्लस bx माइनस c आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन प्रूव दैट ab इज इक्वल टू c। बहुत आसानी से हम प्रॉपर्टीज यूज करके कर सकते हैं। इक्वेशन मुझे दे रखी है x³ माइनस x² प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स से मैं मान लेता हूं कि दो रूट्स इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है, तो एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है और एक हमारा बीटा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी a के बराबर। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दैट इज b। तो अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया हमारा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस बी के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारी माइनस बी के बराबर हो गई। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस बीटा, तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस सी के बराबर। तो वेल, अल्फा स्क्वायर मेरा माइनस बी है, बीटा मेरा ए है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेट मी डू, यस, अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बी, तो अल्फा स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव and this question is done. So this was my question number 2. Now let's move to question number 3. Question number 3 में मुझे बोल रखा है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x cube plus 8 is equal to 0, then find the equation whose roots are alpha square beta square gamma square। बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये मेरे को एक रूट दे रखा है। तो वेल, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। और अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स माइनस टू ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होंगे,
है ना। अब मुझसे बोल रखा है कि एक हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के बराबर। तो इसे मैं अल्फा बीटा गामा मानूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर मेरा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसमें इक्वेशन हमें दे रखी है कि ये अल्फा बीटा और गामा ये हमें रूट्स दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स किसके बराबर है, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और गामा अपॉन 1 प्लस गामा। तो ये हमारे इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अच्छा हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इसके बराबर है। तो देखो इसको करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर हम y को अज्यूम कर लेते हैं अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा के बराबर। फिर हम अल्फा को y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस वाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख कह सकते हैं कि अल्फा हमारा हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई के बराबर। अब ये वाले अल्फा की जगह आप y में वैल्यू डाल दो तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अल्फा हमारा सेटिस्फाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने y वैल्यू डाली तो ये हमें मिल जाएगा y क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई क्यूब माइनस p इंटू अल्फा हमारा हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y क्यूब माइनस पी इंटू वाई इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई क्यूब। आप इसे सॉल्व करना तो ये इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और गामा अपॉन 1 प्लस गामा रहेंगे। सो इस तरह से दोस्तों हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। वेल प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, और मुझसे एक इक्वेशन निकालने के लिए पूछी हुई है जिसके रूट्स इसके बराबर हैं। वेल अब यहाँ पे इक्वेशन देख के हम एक चीज तो पक्के से बोल सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 है। तो वेल अब हमें एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है बड़ी सी, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और मुझे नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो वेल हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और इसे लिखा जा सकता है दोस्तों माइनस ऑफ अल्फा 2 अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। वेल बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स माइनस 1 बाय अल्फा 3 माइनस 1 बाय अल्फा 2 और माइनस 1 बाय अल्फा 1।
तो दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। हम y को मान लेते हैं -1/α3 के बराबर, तो α3 मेरा सिंपली -1/y हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको सीधे सीधे इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक तो तरीका ये 1/y या -1/y का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/y² है ना, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b/³ प्लस ay -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सम और प्रोडक्ट लेके, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके हैं दोस्तों करने के, हम आराम से जो तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। मैं बढ़ रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये मुझे कुछ रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है 2x³ + x² - 7 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स बोल रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो मुझसे वैल्यू पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। मतलब मुझे एक्चुअली इसकी इक्वेशन निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा 6 टर्म्स का, पर कोई बात नहीं, वी कैन डू दिस। तो वी कैन सॉल्व इट एज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा प्लस गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, वेल एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू α² गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा। बीटा बाय अल्फा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं β² गामा। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बीटा बाय गामा है तो ये हो जाएगा β² अल्फा प्लस गामा² अल्फा प्लस गामा² बीटा प्लस α² बीटा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा बड़ा भारी एक्सप्रेशन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा और α² गामा प्लस α² बीटा, और कहीं और α² है क्या, नहीं है भैया। तो ये इसे लिखा जा सकता है α² इंटू गामा प्लस बीटा, इसी तरीके से β² इंटू गामा प्लस अल्फा, इसी तरीके से गामा² इंटू अल्फा प्लस बीटा। वेल अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज इक्वल टू -1/2 है। तो वेल इसको हम -1/2 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है -1/2 माइनस गामा, है ना। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा α² इंटू -1/2 माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा, यस, प्लस β² इंटू -1/2 माइनस बीटा प्लस गामा² इंटू -1/2 माइनस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -1/2 इंटू α² प्लस β² प्लस गामा² माइनस α³ माइनस β³ माइनस गामा³ अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो अपॉन हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा। सो दोस्तों अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट नाउ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो हमें पता है -7/2 है, तो इसकी वैल्यू -7/2 है, तो इसको लिखा जा सकता है α² प्लस β² प्लस गामा² माइनस α³ प्लस β³ प्लस α³ प्लस β³ प्लस गामा³ अपॉन 7, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा² को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, और इसे भी हमारे पास फॉर्मूला है लिखने का, तो हम उसमें लिख सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है पर इसके बाद वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूँ भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दे रखा है आर एस टी बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x³ अच्छा देख लो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है भाई 8x³ प्लस 1001x प्लस 2008 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स दे रखे हैं आर एस टी। वेल डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है आर प्लस एस प्लस टी हमारा है 0 के बराबर। अब मुझसे पूछा है आर प्लस एस क्यूब प्लस एस प्लस टी क्यूब प्लस टी प्लस आर क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो वेल आर प्लस एस को माइनस टी लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस टी क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस एस क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब, और अब आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब हो जाएगा। तो वेल अगर आर प्लस एस प्लस टी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc। तो आर क्यूब एस क्यूब सी टी क्यूब को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 3 इंटू आर इंटू एस इंटू टी। तो आर इंटू एस इंटू टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2008/8। सो इसे लिखा जा सकता है माइनस 3 इंटू माइनस 2008 अपॉन 8। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 इंटू माइनस 251। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 753 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 753। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे बढ़ता हूं। बच्चों बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके रियल कोफिशिएंट्स दे रखे। तो वेल रियल कोफिशिएंट्स दे रखे हैं तो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे, या अगर इर्रेशनल में तो हम नहीं बोल सकते, पर रूट्स अगर होंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे, ये बोल रखा होगा। और उसमें मुझे बोल रखा है एफ ऑफ 2 आयोटा और एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा 0 के बराबर है। वेल इसका मतलब इसके चार रूट्स जो होंगे वो होंगे 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। तो देखो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मुझे इस तरह से एक अच्छी सी इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं। तो एक रूट होगा x माइनस 2 आयोटा, एक होगा x प्लस 2 आयोटा, और एक हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस आयोटा, और एक x माइनस 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो हम x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर डालें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ए बी सी डी की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस आयोटा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, दैट इज 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 1 इंटू माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस 1। तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा। तो ये मेरा हो जाएगा आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा प्लस 1। तो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 माइनस माइनस आयोटा। तो माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा 1, तो माइनस 5 अलग से हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू माइनस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो माइनस 1 माइनस 2, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2 के बराबर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। तो ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था, और इसी के साथ हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.11 समाप्त होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। क्यूबिक
इक्वेशंस के बेसिकली सारे क्वेश्चंस थे। जो चीज हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही की वही हम अप्लाई करते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशंस के साथ।